सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रति दिवसीय श्री चैतन्य चरितामृत कक्षा हम कर रहे हैं। हम श्रृंखला में पढ़ते हुए 9वें अध्याय को हमने पूर्ण किया। मध्य लीला के 9वें अध्याय को आज हम उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। 9वें अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो 9वां जो अध्याय है वो है चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्रा। तो 1 से लेकर 13 श्लोकों तक ये बताया गया कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मनोधर्मी, भौतिकतावादी और अभक्त भी अपने अपने विचारों को छोड़कर वैष्णव बन गए चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से। फिर 14 से लेकर 365 श्लोकों तक जो जो स्थान पे चैतन्य महाप्रभु गए और किन लोगों से वो मिले, उनके बारे में बताया गया। कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु गौतमी गंगा से सिद्धवट गए, सिद्धवट गए, सिद्धवट से फिर सिद्धवट में एक ब्राह्मण थे, उनको उनका उद्धार किया और उनको कृष्ण नाम लेने पर को कहा। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट लोगों का को हराया। उसके बाद फिर तिरुपति से श्रीरंगम मंदिर गए, चतुर्मास वहां बिताया। वेंकट भट्ट से बात हुई लक्ष्मी जी के बारे में, रासलीला के बारे में, विष्णु और कृष्ण में कौन श्रेष्ठ है इसके बारे में। फिर ऋषभ पर्वत से मदुरई गए चैतन्य महाप्रभु, रामदास विप्र के ऊपर कृपा किया। फिर काला कृष्णदास को भट्टाहारियों से बचाया। उसके बाद तत्ववादियों को उडुपी में हराया और फिर पंढरपुर गए, श्रीरंगपुरी से मिले और रामानंद राय से फिर से लौटते समय मिले चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से मुख्य ये 2 भागों में ये पूरा चैप्टर विभाजित था। तो एक बार हम इसको पूरा देख लेते हैं। मैं एक फोटो आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, इसको आप देखिएगा। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, आप इसको देख सकते हैं। जो ग्रुप में मैंने आपको ऐड किया है, या जो ग्रुप है, तो उसमें आप देख सकते हैं इसको। ठीक है।
आपको ये ग्रुप में, आप इसको 1 मिनट में इसमें भी स्क्रीन में भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये देख रहे हैं आप, ये चैतन्य महाप्रभु का जो यात्रा है उसको बता रहे हैं। एक किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ट्रैवल कर रहे हैं। वृद्ध कोल चिदंबरम पहला, ये इधर से गौतमी गंगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गौतमी गंगा है। तो चैतन्य महाप्रभु किस तरह से निकले हैं। गौतमी गंगा, गंगा फिर तंजावर शिव क्षेत्र, इधर होते हुए पाजक, फिर पाप नाशन, 3 4। तो ये यहाँ पर जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की जो यात्रा है उसका ये जो है एक मतलब सीरीज में यहाँ पर बताया गया है। जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु चले हैं, अलालनाथ, कुर्म क्षेत्र, सिंहाचलम, विद्यानगर, विद्यानगर में उनसे मिले। उसके बाद गौतमी गंगा, मंगलगिरी, मल्लिकार्जुन तीर्थ, अहोबल नरसिम्हा, सिद्धवट, तिरुपति, कांचीपुरम, वृद्ध काशी, श्रीरंगम, ऋषभ, फिर मदुरई, तिलकांची से होते हुए फिर उसके बाद मत्स्य तीर्थ, श्रृंगेरी मठ, पंच अप्सरा तीर्थ, ऋषिमुख पर्वत। इस तरह से जो है चैतन्य महाप्रभु सारे जहां जहां पर भी गए हैं, जिन जिन स्थानों पर, ये इस मैप में दिखाया गया है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बताया। इस चैप्टर में मुख्यतः ये बताया गया है किस प्रकार से साउथ इंडिया में चैतन्य महाप्रभु सबको उद्धार कर रहे थे, सबका उद्धार कर रहे थे। तो श्लोक कहते हैं कि नाना मत ग्राह ग्रस्तान दाक्षिणात्य जनद्वीपान, दक्षिण के जो द्वीप में दक्षिणात्य लोग जो अलग अलग मतों से ग्रसे हुए थे, उनका उद्धार किया। कृपारिणा विमुच्यतान गौरस चक्रे स वैश्व वैश्व नवान, और उन सबको वैष्णव बनाने वाले ये चैतन्य महाप्रभु, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई थी। इसके आगे कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु आगे गए हैं। तो ये बहुत ही विलक्षण टूर था चैतन्य महाप्रभु का। क्रोनोलॉजिकली इसको ये बताया गया कि अरेंज करना बहुत पॉसिबल नहीं है। कुछ भगवान राम के जो पूजक थे, कुछ तत्ववादी, श्री वैष्णव, सभी को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति में परिवर्तित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु रास्ते में चलते थे तो राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, ये गाते थे। तो सबसे पहले 14 से लेकर 21 प्यारों तक ये बताया गया कैसे गौतमी गंगा से चैतन्य महाप्रभु त्रिमठ गए। तो गोदावरी, फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन तीर्थ, श्री शैलम, अहोबल नरसिम्हा, सिद्धवट, त्रिमठ, स्कंद तीर्थ, सिद्धवट, इन सब के गए। फिर उसके बाद फिर तो ये सारे एक एक करके ये बताया गया किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से एक ब्राह्मण जो था, उसको चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया कि एक राम का नाम 1000 विष्णु के नाम के बराबर होता है, और एक विष्णु का नाम 3000
एक कृष्ण का नाम 3000 विष्णु के नाम के बराबर होता है। इसका ये श्लोक आया था, सहस्र नाम पुण्यानाम तिर आवृत्या तो यत फलम एकावृत्या तो कृष्णस्य नामैकम तत्प्रयच्छति। मतलब जिसकी एक वृत्ति से 3000 विष्णु के नाम का फल मिलता है, वो है कृष्ण नाम। ऐसा श्री चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आया है। उसके बाद वृद्ध काशी चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। फिर तार्किक, मीमांसक, मायावादी, सांख्य, पतंजलि, पातंजल और स्मृति, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको बताने योग्य ये चीज है कि तार्किक लोग जो होते हैं वो किसके फॉलोअर हैं? गौतम महर्षि और या कणद के फॉलोअर हैं, तर्क, है ना। और मीमांसा के फॉलोअर हैं जैमिनी। मायावादी शंकराचार्य के फॉलोअर है। सांख्य फिलॉसफी कपिल मुनि द्वारा दी गई है। पतंजलि द्वारा दी गई है। और स्मृति शास्त्रों को मतलब स्मृति और पुराण और अगम, ये पुराण और शास्त्रों को पालन करने वाले, स्मृतियों को पालन करने वालों को कहा जाता है। फिर बुद्धिस्टों के ऊपर कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया और उनको हराया। और चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से ये बताया कि लॉजिक जो है उसको डिफीट किया चैतन्य महाप्रभु ने। और फिर किस तरह से बुद्धिस्ट लोगों ने अशुद्ध प्रसाद लेके आए और एक गरुण आए और गरुण आकर के उनको उस प्रसाद को लेकर के बुद्धिस्टों के सरदार के ऊपर मार दिया। शिष्य लोग आए और कहा कि चैतन्य आप बताइए कि हमारे गुरु जी को कैसे जीवित करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण का नाम लेंगे, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो ये गुरु जी जीवित हो जाएंगे। इसके बाद फिर बुद्धिस्ट लोगों को दीक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने फिर वहां से प्रस्थान किया और इस तरह से उनके गुरु को भी दीक्षा हो गई। चैतन्य महाप्रभु ने नाम दान किया तो हो गई दीक्षा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से अप्रकट हो गए और फिर चैतन्य महाप्रभु वृद्ध काशी, वृद्धाचलम, कालहस्तीपुर और फिर तिरुपति, मंगलगिरी, शिव कांची, विष्णु कांची, त्रिकालहस्ती, पक्षी तीर्थ, वृद्ध कोल, चिदम्बरम, तंजावुर, कावेरी नदी, गो समाज, वेदावन, देवस्थान, कुंभकर्ण, कपाल, शिव क्षेत्र, पापनाशन, श्रीरंग क्षेत्र, इस तरह से यात्रा करते हुए आए। फिर श्रीरंगम में वेंकट भट्ट के साथ चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा डिस्कशन हुआ। वहीं श्रीरंगम में ही एक ब्राह्मण मिले जो कि हर दिन भगवत गीता पढ़ते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो जो ब्राह्मण थे वो चैतन्य महाप्रभु को उनको कृपा प्राप्त हुई, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। फिर वेंकट भट्ट से उनकी वार्तालाप को भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मेंशन किया है। और ऐश्वर्य भाव को प्रधान होने के कारण लक्ष्मी जी को गोपियों के संग में एंट्री नहीं मिलती है रासलीला में। श्रुतियां भी एंटर कर जाती हैं पर लक्ष्मी जी नहीं एंट्री करती। उसके बाद ये चर्चा हुई कि कृष्ण के अंदर 4 ऐसे गुण हैं जो कि विष्णु के अंदर भी नहीं। वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रस माधुरी, रूप माधुरी। फिर लक्ष्मी को भी आकर्षित करते हैं भगवान। तो वेंकट भट्ट उनका आर्गुमेंट स्वीकार करते हैं। फिर ऋषभ पर्वत से चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में श्रीशैल और कामकोष्ठीपुर, मदुरई वगैरह जाते हैं। इसके बाद एक ब्राह्मण और उनको मदुरई में मिलते हैं, जो ब्राह्मण ये कहते हैं कि आप हमारे घर पे आइए, लेकिन जब घर पे बुलाते हैं तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं होता है। तो बोलते हैं कि आपने क्यों नहीं बनाया? तो कहते हैं कि सीता मैया तब बनाएंगी जब लक्ष्मण सारे सब्जी वगैरह को लेके आएंगे, तब सीता मैया बनाएंगी और तब हम खाएंगे। तो उनका ये भाव देकर के चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
और फिर ब्राह्मण ने बहुत दुखी से ये कहा कि मुझे ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि सीता माता को रावण कैसे छू सकता है ना। ये माया सीता थी इसका, जिसका किडनैप रावण ने किया था। तो लेकिन उस ब्राह्मण को ये विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने इतना बताया तो उसने कहा ठीक है, और उसने प्रसाद तो ले लिया। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु फिर दुर्वसन गए, दुर्वसन से महेंद्र शैल सेतु बंध मदुरई फिर आए, और कुर्म पुराण से ये जो विप्र था, रामदास विप्र, इसका नाम रामदास विप्र था, जो कि सीता जी के दुख से नाराज था। ये रामदास विप्र जो थे, इनको कुर्म पुराण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाया कि किस तरह से केवल माया सीता को ही रावण लेके गया था। सेतुबंध से चैतन्य महाप्रभु कुर्म पुराण ब्राह्मणों की सभा में सुन रहे थे, और वहां से वो उसको लेकर के आए थे और रामदास विप्र को दिया था। फिर चैतन्य महाप्रभु मदुरई आए कुर्म पुराण के साथ, और उन्होंने रामदास विप्र को समझाया। इसके बाद पांड्य देश, चियाद तला, तिलकांची, श्री वैकुंठ, चम्मतापुर, पानागाड़ी, गजेंद्र मोक्षण, मलय पर्वत, कन्याकुमारी, आमली तला इत्यादि दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु आए। उसके बाद काला कृष्णदास वाली जो लीला है भट्टाहारियों के साथ, वो है कि कैसे काला कृष्णदास को उन्होंने आकर्षित कर लिया। फिर चैतन्य महाप्रभु वहां गए और काला कृष्णदास को वहां से लेके आए। तो भट्टाहारी लोग जो अस्त्र शस्त्र लेके आए, वो जो है किसी को हर्ट नहीं कर पाए। सब लोग बिल्कुल, वो सारे अस्त्र शस्त्र गिर गए उनके हाथ से। और चैतन्य महाप्रभु ने उस जो कृष्णदास है उसको बाल पकड़ के खींचा और उनको भक्तों के पास वापस दे दिया। तो इस तरह से ये फिर पयस्विनी नदी पे आए। पयस्विनी नदी से अनंत पद्मनाभ, जनार्दन, शंकर नारायण, श्रृंगेरी मठ, मत्स्य तीर्थ और उडुपी, इतने स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु गए। ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत, ये दो ग्रंथ को चैतन्य महाप्रभु वहां से लेके और इसको रामानंद राय को दे दिया। फिर उसके बाद उडुपी गए तो तत्ववादियों को, जो है उडुपी कृष्ण के जो पुजारी हैं तत्ववादी, उनको हराया चैतन्य महाप्रभु ने, और ये कहा कि ये शुद्ध, चैतन्य महाप्रभु ने उन तत्ववादियों को भी हराया। तो साध्य साधन तत्व का विश्लेषण किया उन लोगों ने, पर चैतन्य महाप्रभु ने सबको हरा दिया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति की को बढ़ावा देते हैं और बताते हैं कि शुद्ध भक्ति करना चाहिए। फिर उसके बाद किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि 5 प्रकार की मुक्तियों को भी भक्त जो है अस्वीकार करते हैं। फिर आगे फल्गु तीर्थ से पंढरपुर जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, और फिर श्रीरंगपुरी से मिलते हैं वहां पंढरपुर में। श्रीरंगपुरी बताते हैं कि क्या बढ़िया वहां पे आपके पिताजी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी वहां पर। उसके बाद श्रीरंगपुरी के नवद्वीप की लीलाएं बताने लगते हैं। तो श्रीरंगपुरी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इससे पहले जो मैं आश्रम में था, मतलब कि गृहस्थ आश्रम में, उसमें शंकरारण्य जो थे वो मेरे बड़े पिताजी थे, बड़े भाई थे। जगन्नाथ मिश्र मेरे पिताजी। तो श्रीरंगपुरी वहां से द्वारका चले गए और चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर में ही कुछ दिन रुके रहे। फिर कृष्ण वेना मंदिर, वेना नदी, फिर ताप्ती के किनारे माहिष्मतीपुर, धनुष तीर्थ, पंचवटी, ऋष्यमुख, दंडकारण्य, पंपा, पंचवटी, नासिक, ब्रह्मगिरी, कुशावृत और सप्त गोदावरी। उसके बाद विद्यानगर और जगन्नाथ। तो कृष्ण कर्णामृत रघुनाथ दास गोस्वामी से, मतलब कृष्ण का कर्णामृत जो ग्रंथ है, ये इसकी महिमा बताई गई कि एक ये ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ऐसा बताते हैं।
फिर विद्यानगर से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बहुत प्रेम से उनको रिसीव करने लगे। और उसके बाद ये श्लोक आता है कि किस प्रकार से श्रवण की क्या महिमा है। चैतन्य चंद्रेर लीला अगाध गंभीर, प्रवेश करीते नारी स्पर्शी रही तीर। तो इस तरह से ये जो है आज का जो चैप्टर है, ये इसका हमने रिवीजन किया, पिछले जो चैप्टर है उसका। अब हम आगे ये चर्चा करेंगे किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौटे। तो ये 10वां अध्याय आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये 10वें अध्याय की पहले हम इसकी रूपरेखा इसकी जान लेते हैं। 10वां अध्याय क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी लौटना। तो इस अध्याय में टोटल 150 टोटल 190 प्यार है, 190 प्यार है। और उसमें से 1 से लेके 23 प्यारों तक ये बताया गया है कि कैसे राजा प्रताप रुद्र और सार्वभौम भट्टाचार्य में बातें हुई। फिर 24 से लेके 48 तक ये बताया गया है कि कैसे भगवान काशी मिश्र के घर पे सब भक्तों से मिले। और फिर भवानंद राय जो थे वो भगवान से मिले अपने 4 पुत्रों के साथ। इसके बाद 24 से 48 ये हो गया कि काशी मिश्र के घर पे भगवान सबसे मिले। फिर 49 से लेकर के 61 तक 49 to 61 भवानंद राय जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं अपने 4 पुत्रों के साथ। फिर चैतन्य महाप्रभु 62 से 74 तक ये बताया जाता है कि काला कृष्ण दास को रिजेक्ट कर देते हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर 75वें प्यार से 90 प्यार तक काला कृष्ण दास बंगाल जाते हैं। 91 से 101 परमानंद पुरी जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। और 108 से लेकर 102 से लेकर के 129 तक स्वरूप दामोदर गोस्वामी वहां पर जगन्नाथपुरी आते हैं। फिर 130 से 150 130 टू 150 लॉर्ड एक्सेप्ट्स गोविंदा एज हिज सर्वेंट। तो गोविंद कैसे उनको सर्वेंट के रूप में मिले। ठीक है, तो हम 10वां अध्याय अभी हम शेयर करते हैं, आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। महाप्रभु का जगन्नाथपुरी लौट आना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र से बहुत बातें की। सार्वभौम भट्टाचार्य तो मेन पुरोहित थे वहां के, तो उनसे राजा की बात हो रही थी। किसकी? राजा प्रताप रुद्र, जगन्नाथपुरी की जो राजा। जब महाराज प्रताप रुद्र ने भट्टाचार्य से यह प्रार्थना की कि वे महाप्रभु से उनकी भेंट करा दें, तो भट्टाचार्य ने आश्वासन दिया कि दक्षिण भारत से महाप्रभु के लौटते ही वे ऐसा करने की चेष्टा करें। जगन्नाथपुरी लौटने पर महाप्रभु काशी मिश्र के घर रहे। तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु कहाँ रहे? काशी मिश्र के घर। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के लौट आने पर अनेक वैष्णवों का उनसे परिचय कराया। रामानंद राय के पिता भवानंद राय ने अपने दूसरे पुत्र वाणीनाथ पटनायक को महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के लौट आने पर अनेक वैष्णवों का उनसे परिचय कराया। रामानंद राय के पिता भवानंद राय ने अपने दूसरे पुत्र वाणीनाथ पटनायक को महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दी।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संगियों से भट्टाहारियों की संगति के द्वारा कृष्णदास के दूषित होने की बात बतलाई और उसे निकाल देने का प्रस्ताव रखा। नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास को बंगाल भेज दिया, जिससे वह जाकर नवद्वीप के भक्तों को महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौट आने का समाचार दिया। इस तरह नवद्वीप के सारे भक्त जगन्नाथपुरी आने की व्यवस्था करने लगे। उस समय परमानंद पुरी नवद्वीप में थे। वे महाप्रभु के लौटने का समाचार पाकर अपने साथ कमलाकांत नामक एक ब्राह्मण को लेकर तुरंत ही जगन्नाथपुरी। नवद्वीप के एक निवासी ने, जिनका नाम पुरुषोत्तम भट्टाचार्य था, वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने चैतन्यानंद से संन्यास ग्रहण किया था, किंतु अपना नाम स्वरूप रखा था। अब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में आए। श्री ईश्वरपुरी के तिरोधान के बाद उनका शिष्य गोविंद अपने गुरु की आज्ञा अनुसार चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने गया। तो ईश्वरपुरी के ही शिष्य थे ये गोविंद, है ना, लेकिन अपने ही गुरु भाई की के पर्सनल असिस्टेंट बन गए। तो शिष्य गोविंद अपने गुरु की आज्ञा अनुसार चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने गया। केशव भारती से संबंध होने के कारण ब्रह्मानंद भारती का भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदर सहित स्वागत। जगन्नाथपुरी ने केशव भारती से संबंध होने के कारण ब्रह्मानंद भारती का भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदर से सहित स्वागत किया। जगन्नाथपुरी आने पर महाप्रभु ने उन्हें मृग चर्म न पहनने का परामर्श दिया। जब ब्रह्मानंद ने महाप्रभु को ठीक से समझ लिया तो उन्होंने उसे साक्षात कृष्ण के रूप में स्वीकार कर लिया, किंतु जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को कृष्ण कहकर संबोधित किया तो महाप्रभु ने तुरंत इसका विरोध किया। तभी काशीश्वर गोस्वामी भी महाप्रभु से भेंट करने आए। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भक्तगण विभिन्न स्थानों में आते हैं और वे भक्तगण उन नदियों के समान हैं जो अनेक स्थानों से बहकर समुद्र में जा मिलती। तो जा मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ प्यार शुरू कर रहे हैं। तम वंदे गौर जलदम स्वस्य यो दर्शनामृतैः विच्छेदावग्रह म्लान भक्त शस्यान्यजीवयत। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो वर्षा की कमी से कष्ट पा रहे भक्त रूपी धान्य के खेतों में जल बरसाने वाले बादल की तरह हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का वियोग सूखे की तरह है, किंतु तब महाप्रभु लौटते हैं तो उनकी उपस्थिति इस अमृत वर्षा की तरह है जो सूखते हुए अनाज पर बसकर उसे नष्ट होने से बचा लेते हैं। ठीक है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो, भगवान चैतन्य के समस्त भक्तों की जय हो। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए चल पड़े तब राजा प्रतापरुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना महल में बुलाया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा से मिले तो राजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान किया और श्री चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछा। राजा ने भट्टाचार्य से कहा, मैंने सुना है कि बंगाल से एक महापुरुष आए हैं जो आपके घर ठहरे हुए। मैंने भी यह सुना है कि वे अत्यंत कृपालु हैं। मैंने यह भी सुना है कि इस महापुरुष ने आप पर महती कृपा की है। जो भी हो, विभिन्न लोगों से मैं नहीं सुन रहा हूँ, अब आप कृपा करके मेरी उनसे भेंट कराकर मुझे कृतार्थ करें। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ भी सुना है वह सत्य है, किंतु जहां तक भेंट करने की बात है उसका प्रबंध कर पाना अत्यंत कठिन है। क्यों कठिन है? श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और सांसारिक मामलों से अत्यधिक विरक्त हैं। वे निर्जन स्थान में ठहरते हैं और सपने में भी किसी राजा से भेंट नहीं करते हैं। इतने पर भी मैं आपकी भेंट कराने का प्रयास करता, किंतु वे हाल ही में दक्षिण भारत के भ्रमण पर गए हैं।
राजा ने पूछा, उन्होंने जगन्नाथपुरी क्यों क्यों छोड़ा? भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, महाप्रभु की लीलाएं ही ऐसी। बड़े बड़े संत तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाने के लिए उनकी यात्रा करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अब अनेक तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं और अनेकानेक बद्ध जीवों का उद्धार कर रहे हैं। आप जैसे संत पुरुष साक्षात तीर्थ हैं। वे अपनी शुद्धता के कारण भगवान के चिरंतन संगी हैं। अतएव वे तीर्थों को भी शुद्ध कर सकते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के 1:13-10 का है, जिसे महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से कहा था। यह आदि लीला 1:76-63 में भी आया है। वैष्णव तीर्थ स्थानों की यात्रा उन्हें पवित्र बनाने और तथा पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए करता है। यह वैष्णवों का कर्तव्य है। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जीव नहीं अपितु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फलस्वरूप वे पूर्णतः स्वतंत्र नियंता हैं, फिर भी भक्त रूप में वे भक्त के कार्य करते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि तीर्थ स्थानों में ऐसे अनेक स्थायी निवासी होते हैं जो तीर्थ स्थानों में रहने के विधि विधानों का ठीक से पालन नहीं करते। इसलिए महान भक्तों को उनका उद्धार करने के लिए इन स्थानों में जाना पड़ता है। यही वैष्णव का कार्य है। वैष्णव दूसरों को भौतिकता में ग्रस्त देखकर दुखी होता है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त वैष्णवों के आराध्य देव हैं, पूर्ण तथा स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी वैष्णवों के कार्यकलापों की शिक्षा उन्हीं की दी हुई है। वे पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अर्थात पूर्ण शुद्ध पूर्णतया शुद्ध तथा सनातन रूप से मुक्त हैं। वे सनातन हैं क्योंकि उनका न तो आदि है न अंत। यह सुनकर राजा ने कहा, आपने उन्हें क्यों जाने दिया? आपने उनके चरण कमलों पर गिरकर उन्हें यहीं क्यों नहीं रखा? सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वे पूर्ण तथा स्वतंत्र हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण होने के कारण वे किसी पर आश्रित नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अच्छा ठीक है। उमेश प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग देखते हैं कि डीटी वर्शिप में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और सूची मुची का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। पर प्रभु जी, अभी जैसे चंदन यात्रा चल रही है तो उसको घिसने के लिए कोई भी एलिजिबल है, ये थोड़ा सा प्रभु जी समझ नहीं आ पाया था, क्योंकि वो भगवान को ही लगना है चंदन, और कोई भी विजिटर भी आता है उसको भी घिसने के लिए लगा देते हैं। तो प्रभु जी यही पूछना था। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन ये प्रचार की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। हाँ, ये बात सही है कि ये नहीं होता। ये कोई जो ब्राह्मण दीक्षित हैं या फिर ऐसे भक्त ही हो सकते हैं, पर इतना चंदन घिसने वाला कौन होगा जितना इस्कॉन मंदिर में लगता है, इसलिए ऐसा करते हैं। हाँ, ये बात सही है, ये एक अपवाद है। मेहुल प्रभु, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु, जरूरत पड़ा प्रभु जी, इसमें बहुत रस है चैतन्य चरितामृत में, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है इसका श्रवण करने में आपसे। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक चीज पूछनी थी, मैंने स्टार्टिंग में अटेंड नहीं किया था तो मुझे इसके बारे में तो आइडिया नहीं है, सॉरी। आप इसके बारे में हल्का सा बता देंगे मुझे, इनके बारे में, कृष्ण काला कृष्ण दास के बारे में हल्का थोड़ा सा, मतलब थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि कैसे इनका परिचय के ऊपर। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकलने लगे
तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपके साथ कुछ सेवक लोग होने चाहिए, कुछ तो आपके साथ सब लोग, हम लोग भी चलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सबको लेके जाएंगे तब फिर क्या फायदा तीर्थ यात्रा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ठीक है, एक व्यक्ति को तो ले जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर काला कृष्ण दास को एक्सेप्ट कर लिया। काला कृष्ण दास एसोसिएट है नित्यानंद प्रभु के। आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में दो लोग हैं जिनको रिजेक्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बात की। एक तो छोटा हरिदास, जो माधवी देवी जो है, माधवी देवी लगभग 70 साल की बूढ़ी थी। तो माधवी देवी के पास जा करके चावल मांगने के लिए गए थे। तो भिक्षा तो वैसे भी किया जाता है, लेकिन एक बार चावल मांगने के लिए गए थे, तो उतने से जो है दोष को, स्त्री से जो कर रहे थे, उतने से दोष को देख करके छोटा हरिदास को रिजेक्ट कर दिया। और काला कृष्णदास क्योंकि आश्रय में थे नित्यानंद प्रभु के, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये कहा कि ठीक है, आप जो है फिर से इसको सुधार करके मेरे पास भेजो, ऐसा नित्यानंद प्रभु को बोला, नित्यानंद प्रभु को। तो ये काला कृष्णदास है जो कि भट्टाहारियों के चंगुल में फंस गए थे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो और कोई प्रश्न या कुछ कोई कहना चाहते हैं? ठीक है, तो हम इसको अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आज तो बहुत कम समय ठीक है, मेरा एक्चुअली अभी लेक्चर है जेपी यूनिवर्सिटी में तो इसलिए आज से ये है कि वहां पर कुछ कोरोना के केसेस आ गए और आज स्पेशल ये है कि शिमला में आज फिर से बर्फ गिरी है सो यहाँ ठंड ही नहीं खत्म हो रही है ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।